सुमित कुमार, आप सभी का स्टडी पे स्वागत करता हूं। हम क्लास 9 के क्वाड्रिलेटरल्स कर रहे हैं। इसमें एक्सरसाइज 8.1 के 1 to 5 क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में कराया था और आज जो बाकी क्वेश्चन है आज वो हम करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है। हमारा दिया है कि डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। मींस ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल AC एंगल A को बाइसेक्ट करते हैं। इट मीन्स हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं एंगल DAC इक्वल टू एंगल BAC। ये हमें दिया है तो हमें प्रूफ करना है AC बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो। मीन्स AC जो है C को भी बाइसेक्ट करेगी। इट मीन्स हम ये और ये पार्ट भी इक्वल दिखाना है। डेट इज एंगल ACD इक्वल टू एंगल ACB एंड ABCD जो रोम्बस है। इट मीन्स कि हमें इसके सभी साइड्स इक्वल दिखाने पड़ेंगे पहले। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये जब हमें एंगल इक्वल दिया पता है, जब ये पैरेललोग्राम है तो AB पैरेलल DC होगा। ठीक है, सिंस AB पैरेलल DC एंड ऑल्सो AD पैरेलल BC सिमिलरली। सो इसलिए हम ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। कैसे? यह जो है AC एक ट्रांसवर्सल का काम करता है। सो हम लिख सकते हैं एंगल CAB इक्वल टू CAB दिस एंगल बिलोंग्स टू दिस मींस एंगल ACD। एंगल ACD। ठीक है, सेम वैसे जो ये एंगल होगा हमारा ये एंगल के इक्वल हो जाएगा जब AD पैरेलल BC होगा। इट मींस कि एंगल DAC इक्वल टू एंगल ACB। ठीक है, ACB है। और हमें यहाँ पे दिए हुआ है DAC इक्वल टू BAC के इक्वल है। ठीक है, DAC जो है इसके बदले में अगर हम लिखते हैं तो DAC हमारा BAC के इक्वल है। ठीक है, DAC के बदले में हम BAC लिख दिए। ठीक है, और ये एंगल जो है हमारा इसके इक्वल यहाँ पे अभी हमने देखा कि पैरेलल है तो हम ये दोनों पार्ट जो है हमारा इक्वल हो जाएगा। कैसे? हम ये भी जानते हैं कि जब ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट से एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा BAC जो होगा वह दिया हुआ है DAC के इक्वल है और BAC जो है हमारा ACD के इक्वल है। ठीक है, तो हम ये सभी एंगल जो है BAC इक्वल टू एंगल DAC ये हमारे पास इसको मानते हैं हम फर्स्ट पॉइंट, इसको मानते हैं सेकेंड और इसको मानते हैं थर्ड। इस तीनों के बेसिस पे हम ये कंक्लूजन पे आते हैं कि ये ACD एंगल ACD इक्वल टू एंगल ACB है। इट मीन्स AC जो है वो एंगल C को बाइसेक्ट करती है। ठीक है, ये बात हुई। और दूसरी बात फिर हम क्या देखते हैं, इसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे पता चलता है जब ये हम देखें कि एंगल CAB ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल था। ये दोनों एंगल के इक्वल है तो CAB जो है हमारा ACB के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अभी एक ही ट्रायंगल में ट्रायंगल ABC में देखते हैं कि दो एंगल्स इक्वल है तो इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। डेट इज CAB के अपोजिट साइड्स क्या है? BC है, BC। सिमिलरली ACB के अपोजिट साइड्स AB है। ठीक है, तो ये हम मानते हैं अगर फोर्थ पॉइंट है। वैसे ही अगर इस ट्रायंगल में अगर हम देखते हैं, इस ट्रायंगल में फिर ये दोनों एंगल सिमिलरली दोनों इक्वल होगा तो यहाँ से भी हमें यही मिलेगा AD इक्वल टू DC। AD इक्वल टू DC ये हमारा फिफ्थ पॉइंट इसको मानते हैं। चूंकि जब यह पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। मींस AB इक्वल टू DC भी है हमारे पास, AB इक्वल टू DC है और फिर AD इक्वल टू BC है। तो ये सभी के कंबाइन से हम बोल सकते हैं ये चार जो साइड है इसके वो भी इक्वल हो जाएंगे। मींस AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू D है। ठीक है, प्रूफ ये हमें प्रूफ करनी थी।
नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे दिया है ए बी सी डी एक रोम्बस है, ठीक है। इसमें हमें प्रूफ करना है कि डायगोनल ए सी जो है एंगल ए और एंगल सी को बाइसेक्ट करता है, वैसे डायगोनल बी डी जो है वह एंगल बी और एंगल डी को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए बी सी ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है। तो ए बी जो है वो हमारा ए डी के इक्वल है, सभी साइड्स, ये तो पता है कि जब रोम्बस है तो सभी साइड्स इक्वल होते हैं। ए डी इक्वल टू ए बी, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा बी सी इक्वल टू जो है डी सी के इक्वल है, और ए सी जो है वो हमारा कॉमन है, ठीक है। तो इस क्राइटेरिया से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी बाई एस क्राइटेरिया। तो सो फ्रॉम सीपीसीटी से हम ये लिख सकते हैं एंगल सी ए बी बाई एस क्राइटेरिया। सो फ्रॉम सीपीसीटी से एंगल सी ए बी इक्वल टू एंगल सी ए डी, ठीक है, सीपीसीटी से। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों जब इक्वल हुए इसका मतलब है कि ए सी जो है वो ए को बाइसेक्ट करता है, डेट इज ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए। सिमिलरली हम ये लिख सकते हैं ए सी बी एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए सी डी, दोनों इक्वल हो गए। इट मीन्स ए सी बाइसेक्ट्स एंगल सी। तो ये हमारा एक पार्ट प्रूव हो गया। अब दूसरा हमें प्रूव करना है कि बी डी जो है वह बी और डी दोनों एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो हम उसी तरह से हम ये दोनों ट्रायंगल एक बार ए बी डी लेंगे, ठीक है, और एक बार जो है सी बी डी लेंगे। ये भी साइड से दोनों कन्वेंट हो जाएगा। तो सीपीसीटी से जो है दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। इट मीन्स की बीडी जो हो जाएगा वो, तो सो हम लिख सकते हैं इन सिमिलरली ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी डी बाई एस क्राइटेरिया से होगा। तो यहाँ भी जो है हमें आ जाएगा एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल सी बी डी एंड एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल बी डी सी, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना था। हमने क्या किया, दो जो हमें एंगल प्रूव करना है उस डायगोनल को एक लेकर उसके दोनों जो अपोजिट ट्रायंगल बन रहे हैं उसको हमने कन्वेंट दिखा दिया। तो कन्वेंट आएगा तो सीपीसीटी से दोनों एंगल इक्वल हो गए। इसी तरह से ए और सी के लिए भी जो है ये और दोनों पार्ट इक्वल हो गए, ठीक है। देखेंगे अगला। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे दिया है ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसमें ए सी जो है डायगोनल ए सी जो है वह एंगल ए और एंगल सी को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो हमें दिखाना है ए बी सी डी एक स्क्वायर है और बी डी जो है फिर बी और डी को भी बाइसेक्ट करेगी, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड सी बी डी एंड ट्रायंगल सी बी डी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल टू बी सी, क्यों रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा ए डी इक्वल टू बी सी, ठीक है, क्लियर है। फिर जो है ये एंगल हमारा 90, ये हमारा 90 का होगा। एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल
डी सी बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। वैसे ही ए बी इक्वल टू डी सी हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी डी बाई साइड एंगल साइड, ठीक है। तो इसके सिंप्लिसिटी से हम क्या लिख सकते हैं, ये दोनों पार्ट एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल सी बी डी डेट इज बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी। ये सिंप्लिसिटी से आए। सिमिलरली ए डी बी इक्वल टू एंगल सी डी बी डेट इज बी डी बाइसेक्ट्स एंगल डी। ये जो था ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। और चूंकि रेक्टेंगल है वैसे भी सभी एंगल 90 डिग्री है। ऐसे जो जब रेक्टेंगल जो है पैरेललोग्राम होता है तो अपोजिट से एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। अब उस बेसिस पे हम इस दोनों ट्रायंगल को देखते हैं जरा। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ बी, ठीक है। उसी के बेसिस पे अगर हम देखें तो ये एंगल के इक्वल है, ठीक है। फिर ये एंगल जो होगा ये एंगल के इक्वल हमने अभी कर दिया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ सी बी। और फिर हुआ हमारा एंगल, ये हमने अभी प्रूव किया, ए पी डी पोजीशन एंगल ए डी ओ इक्वल टू एंगल सी बी ओ, दो एंगल। और उसके बाद फिर हमारा साइड बन रहा क्या, ओ बी, दोनों में कॉमन है, ओ बी इक्वल टू बी ओ, ये कॉमन पार्ट है। तो एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल जो हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ बी। तो सीपीसीटी से हमारा ए बी इक्वल टू बी सी आ गया, ए बी इक्वल टू बी सी हो गए सीपीसीटी से। ये एक पार्ट हो गया। और चूंकि जब ये एक रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, मीन्स ए बी का जो वैल्यू है वो डी सी के इक्वल दिया है एंड बी सी का जो वैल्यू है फिर वह ए डी के इक्वल है। तो ये 3 पॉइंट्स से ए बी इक्वल टू बी सी और ए बी इक्वल टू डी सी, मतलब कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू डी सी और बी सी जो है ए डी के इक्वल है, मीन्स ये सभी पार्ट्स जो हो गया वह इक्वल हो गया। डेट इज ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए हो गया, ठीक है। और ये एंगल जो है 90 का इसमें है ही, रेक्टेंगल है तो इसलिए जो होगा कि यह जो है एक स्क्वायर हो गया, ठीक है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दिया है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसमें डायगोनल बी डी पे 2 पॉइंट पी एंड क्यू है। इस तरह से है कि डीपी इक्वल टू बी क्यू, डीपी इक्वल टू बी क्यू, ये हमें दिया है। तो हम यहाँ पे प्रूफ करना है एपीडी ये जो है वह सी क्यू बी के कॉन्ग्रुएंट है। फिर एपी जो है वह सी क्यू सी पी के इक्वल है, ए क्यू सी पी के एपी सी पी सी क्यू के इक्वल होगा। ए क्यू बी फिर तरह से ए क्यू बी जो है वो सी पी डी के कॉन्ग्रुएंट है। फिर ए क्यू जो है वो सी पी के इक्वल दिखाना है और फिर हमें लास्टली दिखाना है कि ए पी सी क्यू जो है वह एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से ही। इन ट्रायंगल ए पी डी एंड ट्रायंगल सी क्यू बी में, ठीक है। सबसे तो पहले हमें एक पॉइंट दिया हुआ है क्या, डी पी जो है वह हमारा बी क्यू के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। अब जरा हम देखते हैं कि चूंकि ए डी जो है वह बी सी के पैरेलल है, ठीक है। तो ये जो हमारा है, ठीक है, वो जो एंगल है इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए डी
पी इक्वल टू एंगल सी बी क्यू। कैसे? सिंस ए डी पैरेलल बी सी है तो यह अल्टरनेट एंगल है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। उसके बाद हमारा क्या होगा, फिर अब ये दोनों पार्ट मिल गए। अब नेक्स्ट हमारा एक बच गया क्या, अब हमें ये देखना है, एंगल हो गया हमारा, एक साइड हुआ, और हमें एक और पार्ट क्या करना होगा इसके लिए, मीन्स ये डी जो है वो बीसी के इक्वल होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो हम बोल सकते हैं ए डी इक्वल टू बी सी। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सो लिख सकते हैं ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू बी बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो इसके लिए हमें सीपीसीटी से हमें क्या पता चलेगा, हमें ये पता चलेगा ए पी ये पार्ट जो है वो सी क्यू के इक्वल है। तो ये जो है हमारा फर्स्ट और सेकेंड इसमें प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब हमें फिर प्रूफ करनी है थर्ड पार्ट ए क्यू बी और सीपीडी में। ठीक है, इसको हम जरा इरेज करते हैं या फिर यहीं पे करने की कोशिश करते हैं। इन ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल सी पी डी, ए क्यू बी ये है और सीपीडी हमारा ये है। ठीक है, ए क्यू बी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को हमें लिखना है। तो सबसे पहले क्या है हमारा, ये हमें आया है दिया है ए बी इक्वल टू डी सी है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये जो साइड से ये दिए हुआ है, मीन्स ये हम देखते हैं ये जो एंगल होगा हमारे ये इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। मीन्स एंगल ए बी क्यू, एंगल ए बी क्यू जो होगा वह ए बी क्यू जो होगा वो हमें सी डी पी के इक्वल हो जाएगा। सी डी पी के इक्वल, क्यों? ए बी पैरेलल डी सी है, इसलिए ए बी पैरेलल डी सी है। ठीक है, ये हमें साइड होगा एंगल, और फिर ये जो साइड हमने बी क्यू इक्वल टू जो है वो डीपी दे रखी है। तो बी क्यू इक्वल टू डीपी दी है, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। इट मीन्स कि ट्रायंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी पी डी बाई साइड एंगल साइड से, जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इससे हमें क्या मिलता है, हमें इससे सीपीसीटी से मिलेगा ए क्यू इक्वल टू सी पी। अब ये जो हमने प्रूव कर दिया। अच्छा, ए क्यू इक्वल टू सी पी आया और हमें ए पी इक्वल टू सी क्यू फिर है, ए पी इक्वल टू सी क्यू है। तो हम ये जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट पेयर जो होते हैं वो अगर इक्वल है साइड के, तो दोनों वो क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो एक पैरेललोग्राम होता है। सो ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे दिया है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसमें ए बी परपेंडिकुलर बी डी है और सी क्यू भी परपेंडिकुलर बी डी है। ठीक है, तो हमें इसमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ए पी बी ये ट्रायंगल और सी क्यू डी ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है, और फिर ए पी जो है वो सी क्यू के इक्वल है। दोनों ट्रायंगल को हम कन्वर्ट कर देंगे तो ये सीपीसीटी से इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम अब दिखाते हैं इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल सी क्यू डी में। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल में हमें दिखाना। अच्छा, एक चीज हमें ये चीज पता है कि जब ये पैरेललोग्राम है तो ए बी पैरेलल डी सी है। ठीक है, और बी डी जो है वो एक ट्रांसवर्सल जैसे काम करेगा। तो ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, और उसके बाद फिर ये जो साइड है या साइड के इक्वल है, और ये एंगल जो है 90 है, और ये एंगल भी यहाँ पे 90 बन रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एंगल एंगल साइड से दोनों कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिखते हैं क्या क्या है हमारे पास, पहले है एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल सी क्यू डी इक्वल टू 90 डिग्री हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट है एंगल ए बी पी इक्वल टू एंगल
सी डी क्यू। कैसे? क्योंकि ए बी परपेंडिकुलर डी सी एंड बी डी इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट है हमारा ए बी जो है वो डी सी के इक्वल है, ये गिवन है। क्यों? क्योंकि यह पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल जो हो जाएगा, हेंस ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू डी बाई ए एस क्राइटेरिया। जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी से हम बोल सकते हैं ए पी इक्वल टू सी क्यू। तो बस ये हमारा प्रूव्ड हो गया। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे हमें दिया है फिगर में ए बी और डी ई एफ में, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ में हमें क्या दिया है? ए बी इक्वल टू डी ई दिया हुआ है, ठीक है, और ए बी इसके पैरेलल भी है। ठीक है। और फिर उसी तरह से बी सी जो है वह ई एफ के इक्वल दिया और ये इसके पैरेलल भी है। तो थोड़ा हम ये जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट साइड्स है वो पैरेलल एंड इक्वल होता है तो वह एक पैरेललोग्राम होता है। ठीक है। तो उसी बेसिस पे हम इन सबको प्रूफ करना है। ठीक है। तो हम देखते हैं फर्स्ट में ए बी ई डी हमें दिखाना है कि एक पैरेललोग्राम है। तो हमें दिया ही है, क्या दिया है हमारे पास? दिया है ए बी इक्वल टू डी ई दे रखा है एंड ए बी पैरेलल डी ई है। तो क्या है? अपोजिट मतलब जो अपोजिट साइड्स जो है वो क्या है? पैरेलल एंड इक्वल है। तो इसलिए जो है यह क्वाड्रिलेटरल जो है वो एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। सो ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है। ये हमारा फर्स्ट प्रूव्ड हो गया। अच्छा, जब ये जो है ए बी ई डी में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट का हम देखते हैं। फिर हमें बी ई एफ सी दिखाना है पैरेललोग्राम। बी ई एफ सी में हम देखते हैं क्या है हमारे पास दिया है। बी सी इक्वल टू ई एफ है, बी सी इक्वल टू ई एफ दे रखा है एंड ये भी दिया है बी सी पैरेलल टू ई एफ है। ठीक है। तो वही सेम टू सेम, जब अपोजिट पेयर्स जो है साइड के वो पैरेलल एंड इक्वल है तो वो जो है क्वाड्रिलेटरल जो होगा वो एक पैरेललोग्राम होगा। इट मींस बी ई एफ सी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है। ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट प्रूव्ड हो गया। ठीक है। अब जरा हम ये इसको ध्यान से देखते हैं कि ए बी ई डी पैरेललोग्राम है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं फर्स्ट पार्ट से। तो ए बी इक्वल टू डी तो है, तो इससे हम क्या ए डी इक्वल टू बीई भी होगा, यहाँ पे ए डी इक्वल टू बीई भी होगा एंड ए डी पैरेलल बीई होगा। ठीक है। ये हमारा एक पॉइंट नंबर ए है जो हम सेकेंड प्रूफ किए बीई एफ सी। उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं बीई एफ सी से ये हम पैरेललोग्राम हुआ तो क्या हो जाएगा उस तरह से बीई इक्वल टू सी एफ हो जाएगा, बीई इक्वल टू सी एफ हो जाएगा और यही पार्ट जो है वह बीई जो है वह पैरेलल टू सी एफ होगा। ठीक है। ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया। ठीक है। अब हम इसके अकॉर्डिंग जरा देखते हैं ए डी बीई के इक्वल है। ठीक है। और बीई जो है सी एफ के इक्वल है। तो ये दोनों से हमें क्या मिलेगा? ये दोनों से हम बोल सकते हैं फ्रॉम ए एंड बी क्या होगा? ए डी जो होगा वह सी एफ के इक्वल होगा, ए डी जो है वह सी एफ के इक्वल होगा। उसी तरह से ए डी पैरेलल बी है और बी पैरेलल सी एफ है। इट मीन्स कि ए डी जो होगा वो फिर सी एफ के पैरेलल होगा एंड ए डी पैरेलल हो जाएगा सी एफ के। तो जो अपोजिट पेयर्स जो है वो साइड के इक्वल एंड पैरेलल हो गए। इट मीन्स सो हम बोल सकते हैं ए सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है। तो ये पार्ट जो है हमारा 4 हो गया और ये पार्ट जो है हमारा थर्ड ग्रुप हो गया। ठीक है।
अब हम आगे देखते हैं, जब ये ए सी और डी एफ हमें दिखाना है कि हमने ये देखा कौन सा, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ए सी एफ डी जब यह जो है हमारा पैरेललोग्राम अब जब हो गया तो क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू डी एफ हो जाएगा। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए सी इक्वल टू डी एफ हो गया। ये हमारा जो है फिफ्थ में। और अब सिक्स्थ में देखते हैं हम, ए सी जो है हमारा अब आ गया डी एफ के इक्वल। तो हम यहाँ पे इसको देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल डी ई एफ में। ठीक है, क्या है हमें दे रखा है, ए बी जो है वो डी ई के इक्वल दिया था, फिर हमें ये भी दिया था बी सी इक्वल टू ई एफ है, और हमने अभी ये पता किया ए सी इक्वल टू डी एफ है, ए सी इक्वल टू डी एफ है। तो फ्रॉम साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल जो हो जाएगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ बाई साइड क्राइटेरिया। तो दिस इज प्रूफ नंबर 6 हो गया। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। हमें यहाँ पे दिया है ए बी सी डी एक ट्राइपीजियम है जिसमें ए बी पैरेलल डी सी है। ठीक है, हम और ए डी इक्वल टू जो है ए डी जो है वो बी सी के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है ये एंगल ए एंगल बी के इक्वल है। सिमिलर उसी तरह से हमें ये प्रूफ करना है एंगल बी जो है वो एंगल डी के इक्वल है। ए बी सी और बी ए डी दोनों कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, और डायगोनल ए सी इक्वल टू डायगोनल बी डी हमें दिखाना है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करते हैं, ए बी को बढ़ाकर जो है वो ए डी के पैरेलल जो है सी ई ड्रॉ करते हैं, जो ए बी को बढ़े हुए भाग को ई पर मिलती है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, ए डी सी ई, इनसे यहाँ पे लिखते हैं ड्रॉ सी ई पैरेलल टू ए डी मीट ए बी टू ई। ठीक है, तो ये हमें ये पार्ट इक्वल उसके अकॉर्डिंग मीन्स ये पार्ट भी इक्वल हो जाएगी। तो हमें क्या हो जाएगा, अपोजिट पार्ट जो है अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल मीन्स कर सकते हैं वह ए डी सी ई इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब हम पैरेललोग्राम हमें क्या दिखाना है कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल दिखाना है। ठीक है, जब पैरेललोग्राम है तो क्या हुआ, ए डी पैरेलल इसी हो जाएगा, ए डी पैरेलल इसी हो जाएगा, एंड ए ई इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो क्या होगा, हम लिखते हैं एंगल ए प्लस ये और एंगल ई दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ये हमारा फर्स्ट नंबर। ठीक है, नेक्स्ट अब लीनियर क्वेश्चन ये लिखते हैं इसको, एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी ई, एंगल सी बी ई इक्वल टू 180 डिग्री। ये हुआ हमारा सेकेंड पार्ट। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हम ये निकाल सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल ई इक्वल टू लिख सकते हैं एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी ई। ठीक है, ये हम मान लीजिए हमारा ए है। ठीक है, अच्छा ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, जब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो बेस एंगल जो होगा वो भी इक्वल होगा, सिंस बी सी इक्वल टू बी सी है। तो बी सी का अपोजिट एंगल कौन से है, बी सी के अपोजिट एंगल है ई, मतलब कि बीई सी, एंगल बीई सी इक्वल टू ई सी के अपोजिट है एंगल बी मीन्स सी बी ई, एंगल सी बी ई। तब ये जो है बी का मान जो है ए में रखते हैं, तो बी का मान अगर हम ए में रखते हैं तो जरा हम देखते हैं ई हमारा जो है यहाँ पे एंगल जो है वो कौन सा हमारा बीई सी है। ठीक है, और बीई सी जो है वो सी बी के इक्वल है, रेटिंग हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस
एंगल ई इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस सी बी ई के बदले में ये हमारा बीईसी डेट इज एंगल ई। तो एंगल ई से एंगल ई हमारा कैंसिल हो गया, इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे मिला एंगल ए और एंगल ए बी सी को ही हमारा यहाँ पे एंगल बी है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब हम जरा नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या मिला है। ए इक्वल टू बी हमें मिला हुआ है ऑलरेडी पहले से। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि जब चूंकि ए बी पैरेलल होगा बीसी के, बीसी ट्रांसवर्सल का यहाँ पे काम करेगा एंड डीसी इज अ ट्रांसवर्सल, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, अब और हमें यहाँ पे प्रूफ करना है एंगल सी इक्वल टू एंगल डी के इक्वल। अच्छा, ये पार्ट तो हमें ये मिल गई और हमें दिया हुआ है यहाँ पे क्या है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है। तो हम इसके अकॉर्डिंग लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं एंगल बी प्लस ए इक्वल टू मीन्स एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे b प्लस सी जो है 180 के इक्वल होगा। ठीक है, और वैसे ही a प्लस डी भी है 180 के इक्वल होगा। जब दोनों को हम इक्वेट करते हैं तो क्या मिलेगा, एंगल b प्लस एंगल c इक्वल टू एंगल a प्लस एंगल d। और हमें एंगल a और एंगल b इक्वल आया हुआ है, a से b को काट दिए तो ये हमारा हो गया एंगल c इक्वल टू एंगल d। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे है हमारा ट्रायंगल ABC in triangle ABC and triangle BAD में। ठीक है, ABC और BAD में सबसे पहले क्या है, AB तो हमारा दोनों में कॉमन है, AB इक्वल टू बी ये हमारा कॉमन है। फिर BC जो है वो AD के इक्वल है, BC इक्वल टू AD है। और वो जो हमारा ये जो साइड B इक्वल टू ए हमने प्रूव कर रखा है एंगल B इक्वल टू एंगल A। तो क्या हो गया हमारा, ये एक जो है ये साइड हुआ, बीच में एंगल फिर साइड, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD बाई साइड एंगल साइड। तो इसके सिपिसिटी से क्या हो जाएगा, सिपिसिटी से मिल जाएगा AC इक्वल टू BD, AC इक्वल टू BD। तो ये चैप्टर आपका जो है 8.1 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें एक्सरसाइज 8.2 को हम कंप्लीट करेंगे।